प्रियंका गांधी फंस गई हैं या उन्हें फंसाया जा रहा है? लोकसभा में उनके स्पीच की पार्टी वर्कर्स से कनेक्ट की बड़ी तारीफ होने लगी थी। असम की जिम्मेदारी प्रियंका को दे दी गई, पर उनके जाने से वहां पहले ही कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। प्रियंका और उनकी टीम पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सीएम हिमंता और गांधी नेहरू परिवार के रिश्ते क्या हैं, ये छिपा हुआ नहीं है। प्रियंका को निपटाने में बीजेपी के साथ कांग्रेस के कुछ लोग शामिल हैं क्या? राजधानी में आज इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by Goldi Masale, Rajnigandha and Sensodyne DSP. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। लगता है असम कांग्रेस के नेता विधानसभा चुनाव आने का ही इंतजार कर रहे थे। इंतजार बीजेपी से लड़ने के लिए नहीं, बीजेपी में समा जाने के लिए। अब तक जो बतौर कांग्रेसी गर्वान्वित महसूस किया करते थे, अचानक उन्हें एहसास हुआ है कि कांग्रेस में उनको घुटन हो रही है। वे अपमानित महसूस कर रहे हैं। ये वो कांग्रेस पार्टी ही नहीं जिसमें वे कभी शामिल हुए थे या फिर जिसका सपना उन्होंने देखा था। सो अब पार्टी को अलविदा कह हिमंता बिस्व शर्मा के साथ खड़े हो भगवा पहचान गढ़ रहे हैं। नया नाम प्रद्योत बारदोलोई का जुड़ा है। बहुत कुछ था, बिकॉज आई थिंक आई वॉज फीलिंग सफोकेटेड। मैं जैसे काम करना चाहता था, मुझे हमेशा डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा था, मुझे हमेशा ह्यूमिलिएशन किया जा रहा है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, एक कारण नहीं है। अपमान घुटन की ही बात होती तो एक पल को चल भी जाता, पर असली वजह जो बारदोलोई ने मीडिया के सामने बताई वो कमोबेश वही थी जो असम बीजेपी की फेवरेट लाइन है। मतलब ये कि कांग्रेस मुस्लिम परस्त है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ को मैं ये जो लास्ट जो इलेक्शन का दौरान में 13 मार्च को हमारा असम के ऊपर सीईसी मीटिंग हुआ था। मुझे पता चल गया कि सीईसी मीटिंग में इमरान मसूद जैसे कम्युनल लोग हमको बोल रहे थे। हम जो एक कैंडिडेट के बारे में मैंने बोला था, ये नेक्सस ये नेक्सस है, क्रिमिनल नेक्सस। मैंने उसको उदाहरण और एविडेंस भी दिया था। लेकिन this person, Imran Masood, had the audacity in that meeting when the top leadership was present, including Kharge ji, Rahul Gandhi ji, Priyanka Gandhi ji, KC Venugopal, उन्होंने चिल्ला, क्योंकि मैं नहीं था डिफेंड करने के लिए, चिल्ला के बोल रहे थे, प्रदीप बोर्डले जो बोल रहा है ये बकवास है, ये फेक है, ये फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड। When I got to know about it, and to make matter worse, हमारा एपीसीसी का प्रेसिडेंट वहां रहा था। एपीसीसी प्रेसिडेंट ने पूरा बिल्कुल खामोश रहा। तो मेरा ऊपर जो इल्जाम लगा कि मैं फॉल्स फैब्रिकेटेड बकवास कुछ एविडेंस दे रहा हूँ, ये मुझे हार्ट किया, क्योंकि आई हैव ग्रोन इन द कांग्रेस पार्टी। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। प्रद्योत बारदोलोई असम की नौगांव लोकसभा सीट से सांसद हैं। 4 बार के विधायक, 3 बार असम की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। उन्होंने जो आरोप लगाया वैसा ही कुछ चंद दिनों पहले कांग्रेस को गुड बाय कहने वाले भूपेन बोरा ने भी लगाया था। वे असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे। इससे पहले वो असम कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे। बोरा को जब हिमंता अच्छे लगने लगे तो उन्होंने यही कहा कि अब कांग्रेस वो नहीं रही। टोन ये था कि असम कांग्रेस पर रकीबुल हसन जैसे मुस्लिम नेताओं का कब्जा हो गया है। गौरव गोगोई वही करते हैं जो रकीबुल चाहते हैं। बारदोलोई ने भी इस्तीफा देते हुए बोरा की ही तरह एक मुस्लिम नेता का ही जिक्र किया, इमरान मसूद, यूपी के सहारनपुर से लोकसभा के सांसद, प्रियंका गांधी के लेफ्टिनेंट, क्योंकि प्रियंका ने इन्हें असम में अपनी टीम में रखा है। इमरान मसूद पर बारदोलोई सवाल उठाकर काफी गहरा मैसेज दे रहे हैं। पहले उनको सांप्रदायिक बताया, फिर बोले कि असम के मामले में इमरान ने उनकी राय की बड़ी अनदेखी की। इमरान मसूद ने भी बात आगे बढ़ा दी है। कहा, जिन मुस्लिम वोटों के दम पर बारदोलोई जीत कर आए हैं, बीजेपी में शामिल होकर उनसे सीधी गद्दारी उन्होंने की है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप 65% मुस्लिम आबादी वाली सीट से जीत करके एमपी बने हो और आपने बीजेपी के खिलाफ वोट हासिल कर करके जीत हासिल की, और इस तरह से आप पार्टी छोड़कर अगर जाते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण, मनाने की कोशिश करेंगे मान जाए तो, लेकिन
यह भी सच्चाई है कि 65% मुस्लिम आबादी वाली सीट से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लोगों को समझना चाहिए। देखिए, अगर लोगों ने समझ लिया, जनता ने समझ लिया कि आप किस आइडियोलॉजी के साथ आए। अब हरियाणा में चुनाव हुआ, 2 मुसलमान एमएलए बीजेपी को वोट कर गए, तो वो बीजेपी के खिलाफ जीत कर आए थे, बीजेपी के खिलाफ वोट लेकर आए थे। उड़ीसा के अंदर एक मुस्लिम लड़की ने बीजेपी को वोट कर दिया, वो बीजेपी के खिलाफ जीत कर आए थे, बीजेपी की आइडियोलॉजी के खिलाफ जीत कर आए थे। तो ये जो आइडियोलॉजी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना, ये बहुत खराब चीज है। मतलब आप जिस आइडियोलॉजी से जीत कर आ रहे हो, आप उसके बिल्कुल एकदम अपोजिट जाकर ज्वाइन करते हो, तो ये लोगों को समझना चाहिए। लोग जवाब देना शुरू कर देंगे तो बंद हो जाएगा, इसके अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता। इमरान मसूद मुस्लिम वोटों की अहमियत बताकर हिंदू या दूसरे समुदाय के वोटों की तौहीन तो नहीं कर रहे हैं। बारदोलोई और भूपेन बोरा जिस महीन ढंग से सांप्रदायिक एजेंडे की तरफ बढ़ रहे हैं, इमरान की लाइन भी उससे अलग कहां है। खैर, इमरान की बॉस प्रियंका गांधी तक भी बारदोलोई के आरोप पहुंच गए। वे बोली कि मसला तो बस टिकट का ही था। It's very unfortunate and I think he was upset over one ticket allocation and I think that I wish that we had a chance to have a conversation about it. It's unfortunate. असम कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई का यहाँ जिक्र जरूरी है। गोगोई ही वो शख्स रहे जो भूपेन बोरा के इस्तीफे से पहले उनकी बात राहुल गांधी से फोन पर करवाई थी, पर बात बनी नहीं। अब बारदोलोई के मामले में भी इन्होंने बीच बचाव किया, बहुत समझाया, लेकिन प्रद्योत ने एक नहीं सुनी क्योंकि वो फैसला पहले ही कर चुके थे। अभी मैं और हमारे जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह जी प्रद्योत बोरदोलोई जी से मिल के आए और एक व्यापक चर्चा आने वाले चुनाव में कौन से वो विषयों के साथ हम लोगों के पास जाएंगे और नए असम की क्या कल्पना हम कर रहे हैं, उसको लेकर हमने एक व्यापक चर्चा की है। प्रियंका गांधी का जिक्र असम के मामलों में यूं ही नहीं हो रहा है। प्रियंका इस साल के शुरुआत से ही चर्चा में है। इस साल पूरे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का जन्मदिन मनाया गया। उनके बर्थडे का सेलिब्रेशन हमेशा प्राइवेट हुआ करता है, पर इस बार पार्टी ने उनका जन्मदिन मनाया। जन्मदिन से थोड़ा पहले लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान प्रियंका के भाषण की खूब तारीफ की गई थी, पर सबसे अहम चीज हुई थी कुछ और। असम विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उनकी जो भूमिका तय की वो चौंकाने वाली रही। कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई उसकी अध्यक्षता प्रियंका गांधी को दे दी। ऐसा पहली बार हुआ जब गांधी परिवार के किसी सदस्य को किसी राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। अब ये कमेटी होती क्या, इसका काम क्या होता है? विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों का सिलेक्शन करना बात इतनी भर नहीं थी। प्रियंका गांधी के अलावा स्क्रीनिंग कमेटी में सप्तगिरी शंकर उल्का, सिरिवेला प्रसाद शामिल हुए, पर चर्चा इन दोनों के अलावा कमेटी में शामिल किए गए इमरान मसूद की हो रही है। इमरान प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की पैरोकारी करने वालों में सबसे आगे रहते हैं, यानी फ्रंट से बैटिंग करते हैं। असम चुनाव के लिए कांग्रेस की जो पहली लिस्ट आई है उसमें प्रद्योत बारदोलोई के बेटे का भी नाम शामिल है। फिर भी टिकट बंटवारे को लेकर इनडायरेक्टली प्रियंका पर निशाना साधकर कांग्रेस के नेता बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, तो सवाल सीधे प्रियंका गांधी पर उठ रहे हैं। असम का मामला गांधी नेहरू परिवार के लिए थोड़ा सेंसिटिव है और काफी हद तक इमोशनल भी। हिमंता से परिवार की अदावत कुछ दूसरी तरीके की है। उन्होंने जुलाई 2014 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। बीजेपी में शामिल होने वक्त जो आरोप लगाया वो सन्न करने वाला था। आरोप ये कि कांग्रेस में रहते हुए असम मामलों पर बात करने के लिए जब वे राहुल गांधी से मिलने दिल्ली उनके घर पहुंचे तो राहुल अपने डॉगी को खिला रहे थे और वही बिस्किट हिमंता को भी खाने के लिए उन्होंने ऑफर कर दिया। हिमंता को ये बात बुरी लगी, पार्टी को नमस्ते किया और फिर गांधी नेहरू परिवार पर न सिर्फ कड़वी बातें की बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस की लंका लगा दी। शायद इसी वजह से उनको परास्त करने का जिम्मा प्रियंका को दिया गया, पर अब तक तो ये जिम्मेदारी जिस तरह से अनफोल्ड हुई है या फिर हो रही है, लगता है कि प्रियंका फंस सी गई है। अब तो कभी उनके पुराने साथी रहे केंद्र में मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी तंज कसने लगे हैं। 3 गांधी यहाँ प्रेजेंट हैं दोनों हाउसों में, और लोकसभा में राहुल गांधी लीडर हैं अपोजिशन के और प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के। 2 गांधी और उनसे मुट्ठी भर एमपी संतुष्ट नहीं हो रहे। ये समझने वाली बात है। जो नीचे वर्कर है उसकी कौन यहां सुन रहा है? इसीलिए कांग्रेस का ये हाल है। क्या आपको लगता है कि प्रियंका इस उलझन से निकल पाएंगी?
राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम तिवारी ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।